अभी हम हैं हाजी अरफात जी के साथ, जो कि बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता हैं, और इनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें इनका कहना था कि सरकार से इन्होंने मांग की है कि पीपीटी सूट पहनकर मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए परमिशन दी जाए, और जिसकी परमिशन के लिए इन्होंने लेटर भी लिखा था सरकार को। तो आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। हाजी अरफात जी बताइए क्या पूरा मामला है और अपने पीपीटी सूट के बारे में क्या कहा, सरकार से क्या मांग की है। बिल्कुल, मैंने 2 रोज़ पहले माननीय उद्धव ठाकरे साहब से, माननीय शरद पवार जी से और हमारे पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब से एक छोटी सी एक पत्र द्वारा मैंने एक डिमांड की, और सभी का हक है कि अपनी बात रखना, और हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला सुन ले, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए और इस दुनिया से, इस शहर से, इस देश से ये बीमारी चले जाए और ताबड़तोड़ खुशियाँ ही खुशियाँ इस शहर में, इस स्टेट में आए। तो मैंने एक पत्र लिखा कि अगर कभी पीपी किट पहनकर अगर कभी नमाज़ पढ़ने की अगर इजाज़त दी जाए, तो सरकार अगर कभी दी जाए इजाज़त देगी तो हम कम से कम ईद की नमाज़ से महरूम नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती है, टीवी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, हम नमाज और इबादत में इतने मशगूल है कि सारी चीज़ों के ऊपर हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन ज़रूर इस होने के बाद, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, रमज़ान ख़त्म होने के बाद बिल्कुल सारी सवालों का जवाब पूछा जाएगा कि हर एक तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी को टारगेट, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। वो सारी तो बातें ठीक है, लेकिन आज सोशल डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करते हैं, आज ट्रक के ट्रक भर के जा रही है, एक एक ट्रक में 70-70, 80-80 लोग बैठ के जा रहे, और 5-5 दिन, 7-7 दिन का सफ़र कर रहे, घंटों घंटों का सफ़र कर रहे, तब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आ रहा है। लॉकडाउन का बात करते हैं, रास्ते पे हज़ारों की संख्या के अंदर लोग जा रहे, और लोग चलते जा रहे, बोझ ले जा रहे, चलते जा रहे, कोई लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। यूपी लोग पहुंच गए, हज़ारों लाखों लोग पहुंच गए। तो जब देश की बात करते, स्टेट की बात करते, तो सब समानता की बात होनी चाहिए, सब समान की बात होनी चाहिए। हमने देखा कि हमने रमज़ान आ गए, रमज़ान में हमने कई जुमा हमने छोड़ दी, हमने फ़र्ज़ नमाज़ें घर में अदा करी, हमने तराबी छोड़ दी, तराबी के लिए गर्दी ना हो। तो हमने देश का ख्याल रखते हुए हमने ये चीज़, सारी चीज़ की, कि मुझे लगा कि नहीं, हमने ये सारी चीज़ महीना भर की इबादत की, हर रोज़ नमाज के अंदर अल्लाह से दुआ कर रहे, अल्लाह इस बीमारी को हटा दे, अल्लाह इस बीमारी को दे, अल्लाह हमारा सजदे को कबूल कर। क्या अल्लाह हमसे इतना नाराज़ हो गया कि हमसे ईद की नमाज का सजदा भी नहीं होगा? अल्लाह हमसे इतना नाराज़ हो गया कि हमारा खुतबा भी हम सुन नहीं पाएंगे ईद में? ईद की नमाज़ तो एक हमारे तोहफ़ा है कि हम महीना भर इबादत करते हैं, महीना भर रोज़ा रखते हैं, और जब रोज़ा रखने के बाद ईद के दिन नए कपड़े जब पहन के जाते, सुरमा इतर लगा के जब जाते, और जाने के बाद खुतबा होता है, ईद की नमाज़ होती है, और जब हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते, बिगर खुतबे और बिगर ईद की नमाज़ के बिगर तो हम ईद मुबारक इसको कैसे बोलेंगे? तो मैंने एक ऐसी बात रखी थी कि महाराष्ट्र में ऐसे कई ज़िले हैं जो ग्रीन जोन में, जहाँ कोई आपत्ति नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको आदेश कलेक्टर को देना चाहिए, और कलेक्टर को आदेश देकर कम से कम उस इलाके के अंदर वो नमाज तो पढ़ ले। अगर हमको यहाँ मस्जिदों में अगर फैसिलिटी अगर देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमको मैदान अवेलेबल करके दे। तो अगर जब रास्ता नज़र आ रहा है तो हम बात कर रहे हैं ना। अगर ये सारी चीज़ नहीं नज़र आती कि ट्रकों में भर भर के लोग जा रहे हैं और सरकार के लोग आंख बंद करके देख रहे, उसके अंदर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, फिर ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, हम वो भी देख रहे नज़ारे, हम रास्ते पे लोग चलते हुए जा रहे वो भी देख रहे, घंटों घंटों, 3-3 दिन, मतलब मैं समझता हूँ 24-24 घंटा लोग एक दूसरे को चिपक के बैठे बिगर पीपी किट के। मैं तो कह रहा हूँ कि पीपी किट के अंदर हमको इजाज़त दी जाए। अगर दी तो हम समझेंगे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह रहीम ने, अल्लाह करीम ने, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाएगी, ना जाने ऐसे अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाएगी, और इस देश से एक पल के अंदर कोरोना बीमारी चली जाएगी। दिलों में अल्लाह डालने वाला है। ईद के दिन को भी और 5-7 दिन बचे, हो सकता है 7 दिन में कोई करिश्मा हो जाए। मैं तो अपनी बात रखा हूँ ना, मैंने तो ये नहीं कहूँ कि मैं करूँगा ही, मुझे चाहिए, ये मुसलमान चाहता है, ऐसा तो मैं किसी कौम को बदनाम करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कौम के लोगों की आवाज़ बोलकर मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर हमको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार देती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों पहले एक आदमी मर गया, मुसलमान आदमी को जला दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं। अगर मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूं
तो बोलेंगे अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो हजारों लोग उधर पे मोर्चा लगा के खड़े होते थे। कहाँ गए वो वारिस पठान, कहाँ गए वो अबू हाशिम आजमी, मोर्चा धरना देने वाले कहाँ गए वो सब लोग? अब नहीं कोई बोलेगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को जुड़े हुए, सब एक दूसरे के अंदर अटके हुए, सब एक दूसरे को समेट के लेके चल रहे। बात पॉलिटिक्स की नहीं होनी चाहिए, एक मुसलमान की होनी चाहिए। मैं एक मुस्लिम, मैं कोई पार्टी की तरफ से कोई भूमिका नहीं है मेरी, है ये मेरी अपनी एक व्यक्तिगत भूमिका है। मैं अपनी बात रख रहा हूं कि जब लोगों को हाथ थरथरा रहे थे, लोगों ने ऐलान किया हाथ थरथरा रहे, तो दारू की दुकानें खुल गई। हमारी तो रूह थरथरा रही है कि हमारी ईद कैसी होगी, हमारी तो अंदर की रूह थरथरा रही है। तब कौन सुनेगा? तो हम तो हमारे अल्लाह के पास हम फरियाद करेंगे कि अल्लाह हमारी सुन ले। ना जाने अल्लाह हमारी सुन कि हमसे क्या गुनाह हुई, हमसे क्या खता हुई है, जो आज हम ईद की नमाज तक के नहीं पढ़ पा रहे, तरावी नहीं पढ़ पा रहे, हम घरों के अंदर बैठे हुए, कई दिनों से मस्जिदें बंद पड़ी हुई है। फिर कहते हैं कि 6 महीने का भी लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। 30 तारीख के बाद शायद लॉकडाउन हट जाएगा देश से, शायद। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 6 महीना आपको उसका पालन करना पड़ेगा। 6 महीना यानी पालन करना पड़ेगा, यही ना पीपी किट पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस पालना है, यही सब चीज़ करना है। यानी 6 महीना, अगर आज 5 दिन की बात है, 5 दिन के बाद कोरोना चला जाएगा, 5 दिन के बाद आपको ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। यानी बकरीद की भी नमाज आपको नहीं पढ़नी है। आने वाली 2 महीने के बाद बकरीद भी आने वाली है, वो भी नहीं आपको पढ़नी है। इसके बाद 6 महीने आपको मस्जिदों में नहीं जाना है। अगर कुछ इलाके के अंदर छूट दी गई है तो मेरा है उस महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं ग्रीन जोन इलाका है, वहाँ हमारे भाई लोग नमाज पढ़ सकते हैं, ईद की नमाज हो सकती है। और पीपी किट के जरिए, अब रही बात, लोगों ने कहा पीपी किट, अब पीपी किट की अगर आप बात करते तो पीपी किट कितना है? 400 से 500 रुपये का पीपी किट आता है। बरसात गिरेगी तो आप छतरी नहीं खरीदोगे क्या? बरसात गिरेगी तो आप रेनकोट नहीं खरीदोगे क्या? अल्लाह के लिए, नमाज के लिए पीपी किट। और मुंबई और महाराष्ट्र में मैं उन लोगों से कहूँगा, ऐसे कई हजारों लाखों मुसलमान बैठे हुए जो अगर अनाज अगर बांट सकते तो पीपी किट की तो ढिगार लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे, नमाजी कम पड़ जाएंगे, पीपी किट ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं, और अल्लाह इंतज़ाम करने वाला है। अगर सजदा अगर हमारा कबूल करना है ना, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी रास्ता पैदा होगा और अल्लाह नमाज कबूल करेगा। हम कोशिश करेंगे, लास्ट तक कोशिश करेंगे कि ये रास्ता बने। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मुख्तार अब्बास नकवी को पत्र लिखा कि अगर हो सकता है देश में करिए, कोशिश हम करेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह कबूल करने वाला है। हमारी नीयत, इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। एज अ मुस्लिम करके मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीडर बोल के भी नहीं बात कर रहा हूँ, एक मुस्लिम नुमाइंदा करके बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ईद की नमाज अगर होगी तो हम इस साल ईद की नमाज से महरूम नहीं होंगे। ये मेरी बात थी और मैंने बात रखी। अब इसको अगर आपके इस वीडियो के बाद में कई ऐसे लोग सामने आए और उनका कहना है, सोशल मीडिया पे कमेंट्स किया है कि ईद की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, तो इस पर आप क्या कहोगे? देखो कैसा है, मुझे ये नहीं पता कि वो किस तरीके से, दुख तो ये होता है कि नमाज अल्लाह के आगे सजदा करने के लिए बहस कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफील है, ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अरे खुतबा किसके लिए पढ़ा जा रहा है? नमाज किसके लिए पढ़ी जा रही है? सिजदा कहाँ कर रहे हैं हम? शुक्र किसका बजा रहे हैं हम? ये समझना पड़ेगा। हम अल्लाह का शुक्र बजा रहे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमने पूरा महीना भर रोज़ा रखे, पूरा भर हमने इबादत किए, ईमानदारी से हमने इबादत की, अल्लाह हमारी नमाज को कबूल किया और अल्लाह कबूल करता है और हम थैंक्स बोलते हैं और मुबारकबाद पेश करते और एक दूसरे के गले मिलते। पता नहीं अगर ये किसको दिखाना चाहते, किसको साबित करना चाहते कि हम ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे और किस लोगों में शामिल होना चाहते। अरे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आज हमको दुख होता है जब हम टीवी पे देखते कई मुसलमान कोरोना से जब इंतकाल होता है और जाते, उन लोगों से पूछो उनकी जनाजे की नमाज किस तरीके से पढ़ाई जा रही है। बहुत दुख होता है। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन के भी साथ हो। उन लोगों को मैं कहूँगा कि जितने हॉस्पिटल्स के अंदर जो क्वारंटाइन किए हुए, उन पेशेंट्स के पास जाओ, उनकी मदद करो, तब पता चले। जो लोग जिनके घर में कोरोना हुआ है उनके पास जाके उनकी मदद करने की कोशिश करो। और बिगर दिखावे के लिए मैं देखता हूँ, मतलब अजीब लगता है कि लोग छोटी छोटी मदद करते और क्या साबित करते, 4 केले देते और 400 फोटो निकालते, क्या साबित करते? हम ये सब कर रहे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे, हम अपने अल्लाह को मनवाने के लिए कर रहे, किसी को जलील करने के लिए नहीं कर रहे।
आपको कहीं पे भी हाजी अराफात शेख ये सब चीज़ करते हुए नजर नहीं आएगा और आगे भी कभी नहीं आएगा। ये हमारा खुद का एक ईमान है। हमको अल्लाह ने अगर हमको लोगों की खल्क़े खिदमत करने के लिए भेजा है, लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, किसको पता था ऐसा लॉकडाउन आएगा, ऐसे 100 साल के बाद हमको ये नज़ारा देखने मिलेगा, हम इसके आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये खिदमत हमको करने मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये हम सोच रहे कि अल्लाह ने हमको चुना है तो हम खिदमत करें, ना कि किसी की बुराई करना है या किसी को करना है। आज तो लोगों को सोचना चाहिए, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी आफत, इतनी बड़ी बीमारी है जो दिखती नहीं है, उस बीमारी के अंदर लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करना चाहिए, एक दूसरे से तौबा करना चाहिए, बार बार हर नमाज के अंदर तौबा करना चाहिए। तो अल्लाह तौबा का रास्ता खोल दे कि हमारा अल्लाह रहीमुन है, करीमुन है, रहम करने वाला है, हमारा अल्लाह माँ के जैसा हमारी माफ़ी को कबूल करने वाला है। लोग एक दूसरे की बुराइयाँ में लगे हुए, बुराइयाँ में मुब्तला है, लोगों के एक हसद में लगे हुए, ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, ये इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहन रहा है, ये अगर इसने 10 गुनी अनाज बांटा तो मैं 20 बांट बांटूंगा, इसने अगर ये किट किया तो मैं उसको करूँगा। कितनी बेतुकी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको अल्लाह मैं तो उनके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह उनको ईमान से नवाजे, अल्लाह उनको साहिब समझ अता फरमाए, अल्लाह उनको दीन की राह पे चलने वाला बनाए। और कौम के जब बात आई तो एक प्लेटफॉर्म पे अल्लाह की राह के अंदर लब्बैक बोलते चलने वाला बनाए। यही मैं अल्लाह से उनके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उनको उम्र दराजी दे। मैं बोलता हूँ मेरे दुश्मनों को भी कहता हूँ कि अल्लाह उनको उम्र दराजी दे और उनको समझ दे कि सच और क्या है, हक और बातिल क्या, ये समझ में आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही गलत का अगर तुमको नहीं है ना तो हमको बोलने का किसी को हक नहीं है। अगर मैं आज आपकी बुराई करता हूँ तो मैं पहले तस्दीक किया क्या कि मैं क्या सही हूँ और क्या गलत हूँ। बिना तस्दीक के, बिना तहकीक के मेरे पीर का बोलना है, मैं बचपन से सीखते आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिना तस्दीक के, बिना तहकीक के बाद आपको तस्दीक और तहकीक करना पड़ेगा कि अब मैं अगर किसकी बुराई कर रहा हूँ तो सही है कि अपनी आँख से देखा है क्या, अपने कान से सुना है क्या, हम वहाँ मौजूद है क्या। हम डायरेक्ट किसी के ऊपर भी अगर कोई इल्ज़ाम लगाते, मैं कभी भी कोई भी चीज़ बिगड़ इसके नहीं करता। और ये मेरे मन की बात थी, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं है, ये किसी पार्टी का लीडर बोल के मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आज कौम के अंदर 30 लाख समाज का, खाटिक समाज का अध्यक्ष हूँ। काफ़ी लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे वालिद सिलसिले से जुड़े हुए, मेरे वालिद पीर और हमारे कई सिलसिले के हमारे पीरों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से नमाज के लिए आप बात कीजिए, किसी भी तरीके से। तो मेरी कोशिश है, अगर उनकी कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ना जाने किसी की दुआ लग जाए और मेरी बात वहाँ पे अर्जी पास हो जाए और कई जिले में कहीं ना कहीं नमाज हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें गुनाह क्या है? मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ करो, कोई उठपटांग चीज़। कोशिश करना हमारा काम है, करना नहीं करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो अल्लाह का काम है उनके दिलों में डालना। लेकिन अगर तुम बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी दीन थोड़ा समझना पड़ेगा कि दीन के अंदर बहुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुखालिफत तो हुई, लेकिन आप हाजी अराफात शेख का विरोध नहीं कर रहे हो, नमाज का विरोध कर रहे हो। सरकार अगर दे रही है, इजी दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं दे रही तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को पढ़ना ही है। इसका जवाब तो पूछा जाएगा। लेकिन यही अगर मैं वापस कहूँगा, अगर ये बीजेपी सरकार होती तो यही सब लोग नमाज के लिए जिद करते, वो आगे बढ़ते। आज कोई बोलने के नहीं, अब किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपनी कॉलोनी बड़ी है, उस कॉलोनी के अंदर कोई पेशेंट कोरोना का नहीं है, वो अपनी इजाज़त लेके पढ़ सकता है। अगर सरकार दे सकती तो देना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? अगर कई गाँव के अंदर बड़े बड़े मैदान हैं और गाँव के अंदर कलेक्टर अगर उनको परमिशन दे तो गलत क्या बात है? तो हम कोशिश करें, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि होना ही चाहिए। अरे अल्लाह दिलों के अंदर डाल देगा रातों रात। अगर कभी अल्लाह के फैसले के अंदर मतलब देर नहीं है, कभी किसी की सुन लेगा और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है ना जाने किसकी दुआ लग जाए और हो सकता है ईद की नमाज हो जाए। हम तो यही सोच रहे हैं कि ये सिजदा हमारा कबूल हो जाए। ना जाने हजारों सिजदे के बाद किसी का कौन सा सिजदा कबूल हो जाता है। और अल्लाह ने एक चीज़ कर लिया। मैं जब शिवसेना की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि तबलीग जमात का इज्तिमा हो रहा है और इज्तिमा के लिए टोल फ्री कर दो। मैं एकनाथ शिंदे साहब के पास गया, मैं देवेंद्र फडणवीस साहब के पास गया, वो उस टाइम पे वो मुख्यमंत्री थे, ये एकनाथ शिंदे साहब मिनिस्टर थे, PWD मंत्री थे। उन्होंने तुरंत सब टोल नाके फ्री करवा दिए। 6 दिन ये हाजी अराफात शेख ने टोल फ्री कराया। कभी भी कोई चिट्ठी नहीं, कहीं कोई पोस्टर्स नहीं, कहीं किसी को वाहवा नहीं, जरूरत नहीं। मेरा ये फर्ज था। कौम के लोगों ने बात की, मैंने वहाँ अपनी बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्लाह को करवाना था, अल्लाह की मदद आती है। ये भी मैंने एक निवेदन दिया हूँ और हो सकता है अल्लाह कर दे।
कोशिश हमारा काम है करने का। बाकी जिन लोगों को इसके अंदर लगता है कि नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा आलिम होंगे, ज़्यादा समझदार होंगे, बहुत अक्लमंद होंगे, तो उन अक्लमंद लोगों को कहूँगा कि अल्लाह उनकी नमाज़ों को कबूल करे, अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल करे और अल्लाह आगे उनको सही समझ दे। मैं जो बोल रहा हूँ मैंने कहीं पे भी इस पॉलिटिक्स की बात करता नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ, ना करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।